हेलो फ्रेंड्स। अभी हम टेंथ क्लास एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें मैं आपको जो है हिंदी सब्जेक्ट की हिंदी विषय की तैयारी करवाऊंगा। और उसमें सबसे पहले हम जो है पत्र लेखन देखेंगे। मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, पेपर का किस तरह से पैटर्न आता है, उस पर आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया हूँ। वीडियो मैंने सेंड किया हूँ, आप उसको देखिए और उससे किस तरह का पैटर्न होता है वो समझ लीजिए। अभी ये पत्र लेखन अभी हम समझेंगे, इसके बाद में कहानी लेखन, निबंध लेखन, वो सब चीज़ें आपको वीडियोस में बताऊंगा। तो आपने वो वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी हम देखेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन जो होता है ये प्रश्न नंबर 4 में आता है आपके हिंदी के पेपर में, यानी हिंदी का पेपर 40 मार्क का होता है। हिंदी के पेपर में 4 प्रश्न होते हैं। चौथे प्रश्न में तीन जो है सब क्वेश्चंस होते हैं। 3 सवाल होते हैं, ओ, आ और ई। तो ओ में जो है, सॉरी, ओ और आ ही होते हैं। ओ में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक 4 मार्क के लिए पत्र लेखन होता है और दूसरा जो है कहानी लेखन और उसके ऑप्शन में गद्य लेखन वगैरह होता है, और तीसरा 4 मार्क के लिए जो होता है वो निबंध लेखन होता है। तो पत्र लेखन जो है प्रश्न नंबर 4 का ओ में पहला होता है। इसमें 2 प्रकार के पत्र लेखन दिए जाते हैं। पत्र लेखन जो होता है उसमें कौन कौन से जो है प्रकार के पत्र दिए जाते हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगा। 2 प्रकार के जो पत्र होते हैं पत्र लेखन में, वो होता है एक अनौपचारिक और दूसरा है औपचारिक पत्र। ये क्या होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ये समझ लीजिए। तो अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि आप अपने हम उम्र दोस्तों को, जो है रिश्तेदारों को, या फिर जान पहचान नातेवाईक जो होते हैं आपके, उनको पत्र लिखते हैं। इसमें पत्र जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपको जो है उनके जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उनसे उनके हाल चाल पूछने होते हैं, कुछ कुशल क्षेम पूछना होते हैं। तो ये आपने जरूरी तौर पर करना है। ठीक है। इसके इसमें विषय नहीं होता, याद रखिए कि जो आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं इसमें विषय नहीं होता। इसके साथ इसमें जो चीज़ होती है वो, जो लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी है उसमें जो भाषा का जो इस्तेमाल करना है वो सरल शॉर्ट सेंटेंस इस्तेमाल करना है, छोटे छोटे वाक्य बनाना है आपने। और दूसरा जो है कि हम जिस तरह से फ्रेंडली लैंग्वेज यूज़ करते हैं वैसे आप बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। फिर इसमें जो भेजने वाले का पता है वो आखिर में आता है। जब आप जो है पत्र खत्म करते हैं, पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाएं और पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, नाम तथा पता लिखना चाहिए। ये बात आपने याद रखना है। आप साथ में अगर ईमेल आईडी भी लिख दे तो बिल्कुल लिखी जा सकती है। ठीक है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ये देखिए, एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है अनौपचारिक पत्र के। ये सैंपल है, एक एग्जाम्पल है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। रंजन, रंजना, मांजरेकर, हेमेंद्र कुटीर। यहाँ पर जो नाम दिए जाते हैं, जैसे रंजन मांजरेकर, तो आप अगर लिखना चाहें तो इसको लिखिए, रंजन मांजरेकर लिखिए या रंजना मांजरेकर, ये आपका नाम होगा, है ना। हेमेंद्र कुटीकर, सुभाष चंद्र मार्ग, ये आपका जो है आपका एड्रेस होगा ये। ठीक है। ठाणे, नागपुर से पढ़ रहे अपने छोटे भाई, ठाणे आपका एड्रेस है। नागपुर से पढ़ रहे ठाणे से नागपुर में पढ़ रहे अपने छोटे भाई नीरज को परीक्षा की तैयारी हेतु पत्र लिखना है। ठीक है। तो आपका जो भाई है वो नागपुर में पढ़ रहा है और उसको आपने जो वो परीक्षा की जो तैयारी कर रहा है उस पर आपने उसको पत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, ऊपर आपने डेट डालना है, दिनांक। फिर उसके बाद में जो आप जो अल्फाज यूज करेंगे, जो शब्द का उपयोग करेंगे आप, वो प्रिय भाई, है ना, इस तरह के शब्द हो गए। यहाँ पर भी आपको उस तरह के जो है शब्द दिए गए, है ना, सम्मान देने वाले शब्द इस्तेमाल करना है आपने। फिर आपने जो ये प्रिय भाई वगैरह लिखा, मधुर प्यार। फिर मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी स्वस्थ और कुशल रहो। देखिए, ये जो सेंटेंस है स्टार्टिंग सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस, ओपनिंग वाक्य जो है ये, तो ये वाक्य बहुत अहम होते हैं। आप किस तरह से पत्र की शुरुआत कर रहे हैं, फिर आप उसको पूरा पढ़िए, देखिए किस तरह से लिखा गया है, और आगे भी ये कंटिन्यू पत्र है। आखिर में जो है जब आप लिखेंगे तुम्हारा बड़ा भाई, यहाँ थोड़ा देखिए, यहाँ पत्र खत्म हो रहा है ना, तो उसके बाद थोड़ा सा एक लाइन का तो भी स्पेस देना है अपने। ठीक है। एक लाइन का तो भी स्पेस देना। आखिरी जुमला किस तरह, आखिरी वाक्य किस तरह का है देखिए, माताजी और पिताजी की ओर से सुभाषित पत्र लिखना। ठीक है। आगे पत्र लिखना। तो
ये जो है आपने इस तरह का एंड किया। बाद में नीचे थोड़ा सा 1 लाइन का 2 लाइन का स्पेस देने के बाद आपने लिखना है तुम्हारा बड़ा भाई रंजन मांजरेकर, हेमेंद्र कुटीर, सुभाष चंद्र मार्ग, एड्रेस थाने, और जो कुछ आप लिखना है उसका पिन कोड और ईमेल आईडी। तो इस तरह से ये लिखा जाता है। इसको लिखने का तरीका याद रखिए आप। और ये क्वेश्चन में दिया होता है, ये पूरा नहीं दिया जाता। अब यहाँ वहाँ पिन कोड नहीं दिया गया है। अब आपको आप सोचेंगे वहाँ तो पिन कोड नहीं दिया है, कैसे करेंगे हम? तो थाने लिखने के बाद में आपने क्या करना है, आपने इस तरह से पिन कोड में 6 वो कर देना है, ठीक है, डैश करने के बाद तो भी चल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप पिन कोड वैसे ही लिखते हैं, ये इस तरह से भी लिखे, इसका मतलब आपको पैटर्न याद है, ठीक है। और ईमेल आईडी भी आपने लिखना है। अब इसके बाद जो पत्र होता है वो होता है औपचारिक पत्र, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अनौपचारिक पत्र अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र ऑफिशियल होता है, यानी आप जो पत्र लिखते हैं तो ये पत्र में विषय होता है ना। विषय के साथ संदर्भ भी लिखा जा सकता है, संदर्भ का भी उल्लेख कर सकते हैं। संदर्भ कब होता है कि जब आपको उसमें दिया जा रहा है कोई ऑर्डर वगैरह आई है, कोई पहले से ही कोई परिपत्र आया है, जीआर आया है, उसके अनुसार आप कुछ पत्र लिख रहे हैं, तो वहां आपको संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। वरना संदर्भ लिखने की जरूरत नहीं होती है, विषय लिखना पड़ता है। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए आपने जो है महोदय महोदया इस तरह से उनको संबोधित करना है, उनको मुखातिब करना है। इसके बाद आप पत्र में जो है विषय के अनुसार जो है कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप पत्र समाप्त करेंगे तो उस वक्त जो है भेजने वाले का जो है आपका पता और हस्ताक्षर वगैरह होगा, ठीक है। उसमें आपका नाम और जो कुछ आप लिख रहे हैं पता वगैरह सारी चीजें आपको लिखना रहेंगी, ईमेल आईडी भी आपने लिखना है। प्रति जब लिखते हैं ना आप, जब शुरू में प्रति लिखते हैं, तो प्रति लिखते वक्त यानी जिसको लिख रहे हैं इंग्लिश में टू लिखते हैं, तो आप जिसको लिख रहे हैं वहां प्रति लिखने के बाद उसका नाम और पता लिखते हैं। मैं उसकी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। एक प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। विजय विजया मोहिते, वर्धा सोसाइटी विजयनगर कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करता करती है, ठीक है। ये है औपचारिक पत्र, ठीक है। अब इसमें जो है आपका नाम विजय मोहिते है, वर्धा सोसाइटी विजयनगर से आप बोल रहे हैं, कोल्हापुर अ, विजयनगर से आप बोल रहे हैं, ठीक है। किसको बोल रहे हैं? कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार, मतलब ये यहाँ तक आपका एड्रेस है सब, औषधि भंडार तक, ठीक है। सॉरी, यहाँ तक आपने जो है आपका ये आपका एड्रेस है। इसके बाद कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार को आप पत्र लिख रहे हैं। औषधि भंडार नागपुर के रहने वाले इनको पत्र लिख रहे हैं, और क्या मांग कर रहे हैं आप? तो औषधियों की मांग कर रहे हैं, आयुर्वेदिक औषधियों की मांग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? तो आप देखिए, इसको आपने पहले प्रति लिखना है। यहाँ पर मैंने प्रति मिस कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रति लिखा होता है, ऊपर ऊपर जो है ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर प्रति लिखा होता है, प्रति लिखना होता है, जरूरी होता है। उसके बाद इस तरह से कॉमा लगाते हैं, फिर उसके नीचे जो है आप ये पूरा जो है लिखेंगे। पहले व्यवस्थापक महोदय औषधि भंडार नागपुर, फिर उसके उसके नीचे जो है आप डेट डालिए, या फिर शुरू में भी डेट डाले तो भी चलता है, लेकिन इस तरह से लिखना ज्यादा अच्छा है। यानी इस तरह से व्यवस्थापक व्यवस्था व्यवस्थापक, ठीक है, व्यवस्थापक महोदय महोदय, ठीक है। और फिर ये आगे जो इस तरह से जो लिखा है ये, और फिर दिनांक लिखिए, है ना। जो ऊपर लिखा है वो उसके बाद भी लिख सकते हैं अभी, नागपुर के बाद भी लिख सकते हैं, ये लिखने के बाद, ठीक है। उसके बाद विषय लिखा है, इसी तरह से विषय लिखना है, आयुर्वेदिक औषधियाँ मांगने के लिए पत्र। फिर ये आपने ये इस तरह के वर्ड्स यूज करना है, महोदय, ठीक है। ये वर्ड्स यूज करना है आपने। अब यहाँ देखिए किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले अपना नाम बताया जाए, मैं कोल्हापुर निवासी विजय हूँ। मुझे कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता है जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो अब ये कौन कौन से औषधियों की आवश्यकता है वो यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। फिर आखिर में जो है यहाँ पर औषधियाँ मिलने पर शेष राशि आपको अकाउंट में ऑनलाइन भेज दी जाएगी, जो मतलब जो कीमत होगी वो भेज दी जाएंगी। और उसके बाद यहाँ यहाँ धन्यवाद लिखने के बाद जो है आप यहाँ जो है इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये आपने बराबर से लिखना है, आपका नाम वगैरह भविदय विजय मोहित है। यहाँ धन्यवाद के बाद आप 1 से 2 लाइन का स्पेस दें,
भव्योदय विजय मोहिते वर्धा सोसाइटी कोल्हापुर जो भी है ईमेल आईडी के साथ लिखें। ठीक है, इस तरह आपका पत्र कंप्लीट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है पत्र समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं कहानी लेखन, निबंध लेखन और जो गद्य विभाग, पद्य विभाग पर वीडियो आपको सेंड करूंगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।